जो पहले खुला हुआ ड्रैगन राष्ट्र था, उसने अचानक अपने देश की सीमाएं बंद करने की घोषणा कर दी और वर्तमान में चल रही सभी आधारभूत निर्माण परियोजनाएं रोक दी। पूरे देश की शक्ति लगाकर 34 इस्पात नगरों का निर्माण शुरू कर दिया गया। इसी के साथ 8 मिलियन सैनिकों की आपातकालीन भर्ती की गई। पूरी सेना में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और प्रथम स्तर की युद्ध तैयारी की स्थिति घोषित कर दी गई। ये समाचार जैसे ही सार्वजनिक हुआ, पूरी दुनिया में हलचल मच गई। लेकिन कोई भी ड्रैगन राष्ट्र के वास्तविक उद्देश्य का अनुमान नहीं लगा सका। वे केवल विरोध करते रहे और जनमत के माध्यम से उस पर हमला करने लगे। कुछ ही समय में ड्रैगन राष्ट्र पूरी ब्लू स्टार का एकमात्र केंद्र बन गया। लेकिन बाहरी दुनिया की शंकाओं और बाधाओं के सामने ड्रैगन राष्ट्र ने अपने पुराने शांत स्वभाव को पूरी तरह छोड़ दिया और सीधे देश को बंद कर लिया, क्योंकि ड्रैगन राष्ट्र को अचानक पता चला था कि एक सप्ताह बाद पौराणिक युग आने वाला है। उस समय अनगिनत बाहरी जातियां ब्लू स्टार पर उतरेंगी। और यह चौंका देने वाली खबर मुझे मेरे मोबाइल फोन पर आए एक संदेश से मिली। संदेश में साफ लिखा था, बधाई हो, आपको पौराणिक युग के ब्लू स्टार पर आने से पहले एकमात्र आंतरिक परीक्षण की पात्रता प्राप्त हुई है। केवल 648 युआन का पहला रिचार्ज करने पर आपको एक पौराणिक पेशा मिलेगा। अरे ये क्या है? ये अचानक कैसे आ गया? रुक जाओ, रद्द करो, इसे बंद करो। ये बंद क्यों नहीं हो रहा? खत्म हो गया। नहीं, जल्दी रुक जाओ, मत करो। मैंने तुरंत डिलीट पर क्लिक किया, लेकिन अगले ही पल मेरा फोन अपने आप गेम डाउनलोड करने लगा। मैं बटन दबाते दबाते थक गया, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जैसे ही मैं फोन बंद करके दोबारा चालू करने वाला था, अचानक मोबाइल से एक भव्य संगीत बज उठा। उसके तुरंत बाद तरह तरह के दुर्लभ और अद्भुत जीव मेरे सामने दिखाई देने लगे। दृश्य इतने वास्तविक थे कि मैं वहीं स्तब्ध रह गया हूँ। ये कैसी सूचना है? सम्मानित आंतरिक परीक्षण खिलाड़ी, आपको बधाई हो। आपने सफलतापूर्वक आंतरिक परीक्षण की पात्रता सक्रिय कर ली है। ये खेल पौराणिक युग और स्वर्गीय मार्ग की चेतना द्वारा स्वाभाविक रूप से निर्मित किया गया है। ये ब्लू स्टार को पुनर्जन्म का एकमात्र अवसर प्रदान करता है। कृपया ध्यान दें, पौराणिक युग एक सप्ताह बाद आएगा। एक सप्ताह बाद आपकी आंतरिक परीक्षण की पात्रता वापस ले ली जाएगी और खेल भी पूरी तरह बंद हो जाएगा। खेल में आपके पात्र की सभी क्षमताएं 100% वास्तविक दुनिया में आपके शरीर को प्राप्त होंगी, लेकिन पहले 6 दिनों तक आपको प्रतिदिन केवल मूल गुणों का 10% ही मिलेगा। पूरे गुणों का प्रतिफल केवल पौराणिक युग के आगमन के बाद मिलेगा। लगातार मिल रही इन सूचनाओं ने मुझे उलझन में डाल दिया। क्या ये खेल सचमुच वास्तविक हो सकता है? मैंने इसे आजमाने का निश्चय किया और खेल शुरू कर दिया। इस खेल की पृष्ठभूमि ये थी कि दैत्याकार जीवों ने दुनिया पर आक्रमण कर दिया था और मनुष्य विभिन्न पेशों को जागृत करके उनसे युद्ध करते थे। पेशे 3 प्रकार के थे, युद्ध, जीवन और सहायक। उनकी श्रेणियां निम्न से उच्च तक साधारण, उच्च, दुर्लभ, पौराणिक और अंत में मिथकीय पेशे थीं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे छिपे हुए पेशे भी थे जो पूरी तरह अद्वितीय थे। जब मैंने परिचय पढ़ लिया तो खेल का पात्र अपने आप बन चुका था। उसका चेहरा और नाम बिल्कुल मेरे जैसे थे। इससे मुझे इस खेल की वास्तविकता पर और अधिक विश्वास होने लगा। फिर मैं निर्देशों के अनुसार अपना पेशा चुनने की तैयारी करने लगा। ये विशेष सुविधा केवल आंतरिक परीक्षण खिलाड़ियों के लिए थी। वास्तविक दुनिया के लोग केवल जागृति पत्थर के माध्यम से ही अपना पेशा जागृत कर सकते थे और एक बार कोई पेशा चुन लेने के बाद वो जीवन भर नहीं बदला जा सकता था। ये पढ़कर मैं पहले से कहीं अधिक सावधान हो गया। पहली बार पेशा निकालना निःशुल्क था। उसके बाद पौराणिक सिक्कों या खेल के उपहार पैकों की आवश्यकता पड़ती। मैंने निःशुल्क ड्रॉ पर क्लिक किया। वैसे भी जब तक मैं उसे बांधता नहीं तब तक बार बार निकाल सकता था। इसका अर्थ था कि मेरे पास असीमित विकल्प थे। बधाई हो, आपने साधारण पेशा किसान गुरु प्राप्त किया है। ये जीवन श्रेणी का पेशा है। इसे सक्रिय करने पर खेती और फसल उगाने में असाधारण प्रतिभा प्राप्त होगी। जैसा सोचा था, मेरे पास भाग्यशाली लोगों जैसी किस्मत नहीं थी। ऐसा है तो थोड़ा सा खर्च ही कर लेते हैं। मैंने तुरंत रिचार्ज स्टोर खोला। पेशा निकालने वाले उपहार पैकों की दर्जन से अधिक श्रेणियां थी। मैंने हिसाब लगाया तो कुल मिलाकर लगभग 500 बार ड्रॉ करने का अवसर मिल सकता था। कुछ उच्च स्तरीय पैकों में स्तर बढ़ाने वाली अनुभव गोलियां भी थी। थोड़ा सा खर्च स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता, ये सोचकर मैंने पहले कुछ सस्ते पैकेज खरीद लिए। कुल मिलाकर लगभग 70 ड्रॉ मिल गए। लेकिन केवल 3 मिनट बाद मुझे समझ आ गया कि बदकिस्मती किसे कहते हैं। पूरे 70 ड्रॉ में मुझे केवल 2 दुर्लभ पेशे मिले और दोनों ही सहायक श्रेणी के थे। मैंने दांत भींचे, फिर 128 युआन वाले 3 और पैकेज खरीदे। उसके बाद मैं हाथ धोने के लिए शौचालय तक गया और लौटकर फिर ड्रॉ शुरू किया। इस बार पूरे 80 ड्रॉ के बाद जाकर केवल एक पौराणिक पेशा मिला और वो भी जीवन श्रेणी का था। मैं गुस्से से कांपने लगा। ठीक उसी समय जब मैंने सारी उम्मीद छोड़ दी थी, अचानक एक अलग ही भव्य संगीत गूंज उठा। मैं एकदम चौकन्ना हो गया। खेल के भीतर सुनहरी रोशनी चमकने लगी। तरह तरह के अद्भुत दृश्य प्रकट होने लगे। आखिर की कुछ ड्रॉ में सचमुच सुनहरा इनाम निकल आया। बधाई हो, आपने मिथकीय पेशा वीर आत्मा आह्वान करता प्राप्त किया है। ये युद्ध श्रेणी का पेशा है। ये युद्ध में मृत वीर आत्माओं को बुलाकर अपने साथ लड़ने में सक्षम बनाता है। प्रत्येक 10 स्तर बढ़ने पर एक नई वीर आत्मा को बुलाया जा सकता है। मैं वीर आत्मा आह्वानकर्ता के परिचय को देखता रहा। मेरे चेहरे के भाव लगातार बदलते रहे। काफी देर तक सोचने के बाद मैंने फिर से ड्रॉ बटन दबा दिया। हालांकि मिथकीय पेशा सबसे उच्च श्रेणी का था, लेकिन सामान्य लोग भी भविष्य में इसे जागृत कर सकते थे। यदि मैं, जो पूरे ब्लू स्टार का एकमात्र आंतरिक
परीक्षण खिलाड़ी था, केवल एक मिथकीय पेशे से ही संतुष्ट हो जाता तो ये कुछ साधारण सा लगता। कम से कम मुझे कोई ऐसा छिपा हुआ अद्वितीय पेशा तो चाहिए था जो केवल एक ही व्यक्ति को मिल सके। क्या हुआ अगर पैसे खर्च करने पड़े, मैं ये खर्च उठा सकता हूँ। ये सोचकर मैंने एक ही बार में सभी पेशा, ड्रॉ, उपहार पैकेज खरीद लिए और फिर मानो किसी जुनून में डूबकर लगातार ड्रॉ करने लगा। शायद स्वर्गीय मार्ग की चेतना ने मेरी लगन देख ली थी। अचानक मेरे सामने रंग बिरंगी अनगिनत तलवारों की मंशा पूरे आकाश में फैल गई। बधाई हो, आपने अद्वितीय छिपा हुआ पेशा अराजकता तलवारबाज प्राप्त किया है। ये युद्ध श्रेणी का पेशा है। इसे सक्रिय करने पर अराजकता तलवार शरीर प्राप्त होगा। प्रत्येक शत्रु को मारने पर अनुभव दोगुना मिलेगा। सभी प्रकार की तलवार कलाओं को जागृत किया जा सकेगा। सभी तलवार कौशलों का प्रभाव 100 गुना बढ़ जाएगा और पेशे की सभी प्रतिभाओं का प्रभाव भी 100 गुना बढ़ जाएगा। परिचय पढ़ते ही मेरे चेहरे पर खुशी छा गई। आखिरकार मुझे वही मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। हालांकि मुझे नहीं पता था कि अराजकता तलवारबाज से भी अधिक शक्तिशाली कोई छिपा हुआ पेशा मौजूद है या नहीं, लेकिन अब केवल 10 ड्रॉ बाकी थे। मुझे नहीं लगा कि मेरी जैसी बदकिस्मत किस्मत इससे बेहतर कुछ और निकाल पाएगी, इसलिए मैंने बिना किसी झिझक के सीधे इसे बांधने का विकल्प चुन लिया। सम्मानित आंतरिक परीक्षण खिलाड़ी चेन श्वेन, आपको अराजकता तलवारबाज बनने पर बधाई। आपने अराजकता तलवार शरीर प्राप्त किया है और अंतरिक्ष तत्व की तलवार कला लिंगशु तलवार प्रहार सफलतापूर्वक जागृत कर ली है। कृपया ध्यान दें, प्रत्येक 10 स्तर बढ़ने पर एक नई तलवार कला जागृत की जा सकती है। 50वें स्तर पर पहुंचने के बाद स्वर्गीय अस्त्र भंडार के माध्यम से पेशे की विशेष क्षमताओं का प्रशिक्षण किया जा सकेगा। मोबाइल पर यह संदेश देखकर मैं खुशी से चिल्ला उठा। इस बार मैं सचमुच भाग्यशाली निकला और पहली बार जो कौशल जागृत हुआ था वो भी अत्यंत शक्तिशाली अंतरिक्ष तत्व का कौशल था। इसके बाद मैंने उपहार पैकों में मिली सारी अनुभव गोलियों का उपयोग कर लिया। मेरा पात्र, जो अभी तक केवल स्तर 1 पर था, एक ही पल में बढ़कर स्तर 45 पर पहुंच गया। अगले ही क्षण मेरे सामने पेशे का पैनल खुल गया। नाम चेन श्वेन, पेशा अराजकता तलवारबाज, स्तर 45, शक्ति 1380, शारीरिक क्षमता 1840, आत्मिक शक्ति 2760, उपकरण कोई नहीं, पेशा कौशल अंतरिक्ष तत्व लिंगशु तलवार प्रहार, बर्फ तत्व हिम अवरोध 10,000 मील, बिजली तत्व तलवार विद्युत, अंधकार तत्व अंधकार क्षेत्र का उदय और पतन। पेशे की प्रतिभा 50वें स्तर के बाद खुल जाएगी। ये देखकर मैंने संतोष से सिर हिलाया। आखिर एक सामान्य व्यक्ति की शक्ति, शारीरिक क्षमता और आत्मिक शक्ति की अधिकतम सीमा केवल 10 अंक होती है। लेकिन तभी मेरे पेट से जोर की आवाज आने लगी। मैंने समय देखा, रात के लगभग 8 बज चुके थे। फिर मैंने अपने खेल के पात्र को अनुभव प्राप्त करने के लिए काल कोठरी डंगन में स्वतः लड़ाई पर भेज दिया और स्वयं कुछ खाने चला गया। उस समय मैं बहुत बेचैन था, क्योंकि उस संदेश के कारण मैं पहले ही कई हजार युआन खर्च कर चुका था। एक महीने में केवल 8,000 युआन कमाने वाले साधारण कर्मचारी के लिए ये मेरी आर्थिक क्षमता की सीमा से कहीं अधिक था। इसलिए मैंने आगे और पैसे खर्च करने की हिम्मत नहीं की। अगर ये सब नकली निकला तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाता, लेकिन चिंता करने से कोई लाभ नहीं था। खेल का पात्र अपने आप कालकोठरी साफ कर रहा था और उस समय मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए मैंने फिर से अपना मोबाइल उठाया और पूरे खेल को ध्यान से देखने लगा। पूरे पौराणिक युग की पेशा प्रणाली मोटे तौर पर इन स्तरों में विभाजित थी। आधार स्तर, 100 स्तर, राजा स्तर, सच्चा राजा स्तर, मिथकीय स्तर, पवित्र स्वामी स्तर, दिव्य स्तर, सम्राट स्तर और इनके ऊपर तारकीय सम्राट स्तर। लेकिन तारकीय सम्राट वाला स्तर धूसर रंग में था और उसके बारे में कोई जानकारी देखी ही नहीं जा सकती थी। ये सर्वोच्च विलासिता वाला विशेष उपहार पैक, जिसमें केवल एक जागृति पत्थर था, उसकी कीमत पूरे 1 अरब युआन थी। इन लोगों की कीमत रखने की हिम्मत भी कमाल की है। लेकिन अगर पौराणिक युग सचमुच आने वाला है तो ये कीमत वास्तव में बिल्कुल भी अधिक नहीं कही जा सकती। इसके बाद मैंने एक एक करके सभी उपहार पैकों की सामग्री ध्यान से देखी। उनमें मौजूद कई वस्तुओं को देखकर मेरी आंखें लाल हो गईं, लेकिन उनकी कीमत देखकर मैं पूरी तरह सन्न रह गया। मेरी वर्षों की मेहनत से जोड़ी गई सारी बचत भी उन उपहार पैकों के एक छोटे से हिस्से को खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं थी। दुकान के सभी उपहार पैक देखने के बाद मैंने विदेशी दैत्य प्राणियों की चित्र पुस्तिका भी खोली। उसमें कुछ दैत्य प्राणियों का स्तर मिथकीय सम्राट तक पहुंच चुका था। उनकी क्षमताओं का विवरण इतना वास्तविक था कि मानो शानहाइजिंग की दुनिया सचमुच जीवित होकर सामने आ गई हो। क्या रात के 12 बज गए? सम्मानित आंतरिक परीक्षण खिलाड़ी चेन श्वेन, पहले ही दिन स्तर 47 तक पहुंचने पर आपको बधाई। अब आपके वास्तविक शरीर को आपके मूल गुणों का 10% प्रतिफल प्राप्त होगा। यह जानना आवश्यक था कि खेल के पात्र की मूल विशेषताएं हजारों अंकों तक पहुंच चुकी थीं। ऐसे में केवल 10% प्रतिफल भी सैकड़ों अंकों के बराबर था, जबकि एक सामान्य व्यक्ति की तीनों मूल विशेषताओं की अधिकतम सीमा केवल 10 अंक होती है। केवल यही प्रतिफल मुझे पूरे ब्लू स्टार पर अजेय बनाने के लिए पर्याप्त था। अचानक पूरा कमरा चमकदार सुनहरी रोशनी से भर गया। अनगिनत सुनहरे प्रकाश कण हवा में प्रकट हुए और फिर नदी की धारा की तरह मेरे शरीर में समाने लगे। वो अनुभूति इतनी सुखद थी कि मैं लगभग चीख ही पड़ा। मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि मेरा शरीर लगातार बदल रहा था और उसके भीतर अपार शक्ति भरती जा रही थी। उसी क्षण मुझे पूरी तरह एहसास हो गया कि मैं पहले की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली हो चुका था।